आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आप सब जानते हैं कि आज मैं बहुत ही सुंदर सा विषय लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। देखिए, हमारे जीवन में भगवान को पाने के लिए बहुत सारे मार्ग बने हुए हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य मार्ग को हमारा समाज भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ही सिद्ध मार्ग जानता है। सभी को लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचारी व्यक्ति भगवान को पा सकता है। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न कर लिया कि क्या भगवान को अगर हमें पाना है तो हमें विवाह नहीं करना चाहिए, या गृहस्थी व्यक्ति जो है उसे कभी भगवान प्राप्त नहीं होता है। मैंने ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार सुना है, इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता हूं, और क्योंकि ब्रह्मचर्य मार्ग सबसे उत्तम मार्ग उसने स्वीकार कर लिया है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो मुझे लगा इस बात पर आप सभी से चर्चा करनी चाहिए। फिर से कहूंगी आपको एक बार, आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़ा सा विधि से इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन को 4 आश्रमों के माध्यम से हमारे ज्ञानी विद्वानों ने बताया है। पहले कहा कि आप ब्रह्मचारी हैं, वामप्रस्थ है, गृहस्थ हैं, और फिर आपको सन्यासी भी बताया गया है। लेकिन मैं सिर्फ आज गृहस्थ को लेकर बात करना चाहती हूं कि क्या हम गृहस्थ में रहकर भी भगवान को पा सकते हैं, और अगर हम गृहस्थी हैं तो हमें किस रूप में परमात्मा को पाने के लिए हमें मार्ग बनाना है। भगवान को पाना, भगवान क्या है और हमें किस मार्ग पर चलकर भगवान मिल सकते हैं। ऐसे ही एक बार प्रश्न किसी ने कर लिया। इस बात को समझाने के लिए मैं अपनी विधि को इस बार बदल दूंगी। एक गुरु से शिष्य ने प्रश्न कर लिया, कहा कि भगवान गुरुदेव, मुझे भी भगवान को पाना है और मैं चाहता हूं कि मैं केवल आपकी ही आराधना करके, आपकी ही सेवा कर कर भगवान को पालूं। तो गुरुदेव ने पूछ लिया कि आप विवाह नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि अगर मैं गृहस्थी हो गया और गृहस्थ के जी के जंजाल में फंस गया तो मैं भगवान को नहीं पा पाऊंगा। तो उनके गुरु ने उन्हें कहा कि ये विचार शिष्य का गलत है। गृहस्थ जीवन कोई जी का जंजाल नहीं है। इस संसार में जब मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य के जन्म का जो महत्व है वो भगवान को प्राप्त करना होता है, भगवान का भजन करना है, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना करना ही प्रत्येक मनुष्य जन्म का ये उद्देश्य है। लेकिन अगर सभी व्यक्ति ब्रह्मचार्य हो जाएंगे तो इस ब्रह्मांड का आगे संचार कैसे होगा? क्योंकि प्रत्येक भक्त, सन्यासी, जितने भी साधु संत हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी कोख से जन्म लिया है जो ब्रह्मचार्य नहीं रखते थे। यानी संत का जन्म भी उसकी मां की कोख से ही हुआ है। इसीलिए ये कहना कि हम सभी को बाल ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए और विवाह नहीं करना चाहिए और गृहस्थ को छोड़ देना चाहिए और फिर भगवान की शरण में आएंगे तो भगवान हमें मिल जाएंगे, इसलिए कि गृहस्थ कोई जी का जंजाल नहीं है। संत महात्माओं ने कहा कि हमने भी किसी की कोख से ही जन्म लिया है, इसीलिए अगर आप गृहस्थ में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं
तो गृहस्थ आश्रम सबसे सुंदर आश्रम बताया गया है। ये एक ऐसा सिद्ध आश्रम है, एक ऐसी सिद्ध क्रिया है जिसमें आप अपने परिवार के साथ रहकर, अपने पत्नी के साथ रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर भी आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो कहा कि जिस प्रकार से ये 5 उंगलियां जो हमारे हाथ में बनाई हैं, ये उस परम पिता परमात्मा ने बनाई है। इस संसार को जो चला रहा है वो परम पिता परमात्मा है, जिसने ये सभी उंगलियां जो हैं बराबर नहीं बनाई हैं। इसीलिए कहा कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, हमारे इस शरीर रूपी ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान ने हमें एक अंगूठा, छोटी उंगली और इस प्रकार से इस डिजाइन से बनाकर शरीर को बनाया है, यानी सभी उंगलियों को बराबर नहीं बनाया है। उसी प्रकार से भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचारी या सन्यासी या वामप्रस्थ और या फिर गृहस्थ में एक जैसा नहीं बनाया, सबको अलग अलग रूप आकार देकर इस ब्रह्मांड को चलाते हुए अपने मुख्य उद्देश्य को नहीं भूलना है, यानी जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा को पाना है। और गृहस्थ में रहकर भी हम भगवान को पा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बात तो सही है, लेकिन गृहस्थ में रहकर हम अपने परम पिता परमात्मा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, भगवान को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें अपने माता पिता को प्रसन्न करना होगा। अगर हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को प्रसन्न रखने में सक्षम हो जाते हैं तो हम भगवान को भी अवश्य प्रसन्न कर लेते हैं। और साथ में अगर गृहस्थ में रहते हुए भी हम अगर भगवान के नाम का भजन करते रहें तो भी भगवान हमसे प्रसन्न होकर हमें अपना मार्ग और अपने दर्शन, अपने नाम से हमें वो प्राप्ति देते हैं जिसके लिए हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। भगवान के कई रूप नाम हैं, लेकिन भगवान ही कहते हैं कि हमें एक आग्र भाव से, एक मत होकर एक ही परम गुरु और एक ही परम इष्ट का शरणागत हो जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक पत्नी का एक पति होता है और प्रत्येक पति का एक ही पत्नी के साथ संबंध होता है, अगर गृहस्थी में रहकर और एकाग्र भाव से एक गुरु और एक इष्ट के शरणागति होकर अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो हमें भी वही मार्ग प्राप्त हो जाता है जिस मार्ग को चलकर हम अपने ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए गृहस्थ में रहना या गृहस्थ को जी का जंजाल समझना या गृहस्थ जीवन को भगवान से विपरीत दिशा की ओर समझना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। भगवान के शरणागत हो जाना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य बन जाता है। और अगर एक संत ने कह दिया कि अगर आप गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ को त्याग दो। अब दूसरे संत की वाणी को सुनकर शिष्य चौकन्ना हो गया कि अभी तक तो विवाह नहीं करना चाहता था और अब कहने लगे हैं गुरुदेव कि अब अपने गृहस्थ को त्याग दो। कहा कि गुरुदेव अब तो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, तो भगवान के लिए मैं अब अपना गृहस्थ जीवन को कैसे त्याग दूं। तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे नहीं बच्चे, गृहस्थ को त्यागने का मतलब ये है कि अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को गृहस्थ की ओर न लेकर जाना। यानी अगर आप गृहस्थ में रहने के बाद भी भगवान के शरणागति हो जाते हैं तो आप भी एक प्रकार से गृहस्थ को छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए अगर आप गृहस्थ में रहकर केवल गृहस्थी को ही अपनी बुद्धि में विराजमान कर और भगवान को भूल जाएंगे तब भगवान हमसे नाराज होने लग जाते हैं। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसमें रहकर केवल ईश्वर नाम का ही भजन कीर्तन करने वाला व्यक्ति परम धाम की ओर जाता है।
जैसे कि अगर पत्नी अपने पति से नाम भजन कराए और या फिर पति अपनी पत्नी से नाम भजन कराएगा तो उन्हें 2 गुना फल की प्राप्ति ज्यादा होती है। अगर वो मिलकर गुरु भगवान की आराधना करें, गुरु भजन करें और फिर दान पुण्य इत्यादि भी गृहस्थ में जो रहकर करता है उसे 2 गुना फल की प्राप्ति होने लग जाती है। देखिए, या तो हम अपने आप को गृहस्थ को छोड़कर ईश्वर को प्राप्ति के लिए मार्ग पर निकल जाएं और या फिर अपने पूरे गृहस्थ जीवन को ही अपने इष्ट के शरणागत कर दे, अर्थात अपनी पूरी गृहस्थी को हम भगवान के ही श्री चरणों में न्यौछावर कर दे। अब जैसे कि गृहस्थी में घर आता है, अगर हम अपने घर की मुख्य द्वार की जो नाम वाली प्लेट है उसी पे ही अगर अपने इष्ट का नाम लिख दे तो आपका जो मकान है वो ईश्वर का ही घर होने लग जाता है। अगर घर के भीतर हम भगवान का मंदिर बना दें तो भी वह स्थली जो है भगवान की हो जाती है। अगर घर के भीतर हम ऐसे चिन्ह लगा दें जैसे कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का बनाना, घर के भीतर प्रत्येक कमरे में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट का चिन्ह लगाना, उनकी फोटो लगा देना, ये भी एक प्रकार का अपने गृहस्थ जीवन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के समान माना जाता है। घर के लोगों को भी अगर हम ईश्वर के शरणागत कर दें, माता पिता अगर अपने बच्चों को ईश्वर शरणागत ही बना दे और बच्चा जो है अपने आगे परिवार को अगर ईश्वर का शरणागत ही बना दे तो हमारा जो ये घर है ये वही सुंदर संसार हो जाएगा जिसको हम जैसे संसार को छोड़ देते हैं, वैरागी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से गृहस्थ में रहकर भी अगर हम गृहस्थी को छोड़कर ईश्वर के शरणागति हो जाते हैं तो इससे ईश्वर को हम प्राप्त करते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर। स्त्री को छोड़कर नहीं, स्त्री के साथ रहकर प्रेम पूर्वक अपने विवाहित संबंधों को मनाते हुए भगवान की आराधना करने से भी भगवान हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार से अभी किसी ने प्रश्न रख लिया कि नवरात्रि आ रहे हैं और उन दिनों में घर में विवाह है, तो हम नवरात्रि को चुन लें या फिर विवाह को चुनें। तो इसका अर्थ क्या है कि हम ईश्वर के अगर शरणागति हैं तो हम सामने वाले को कहेंगे कि भैया हम तो नवरात्रियों में विवाह में नहीं जाते, हम माता रानी के शरणागत हैं। हमारे घर में केवल और केवल हम संसार को नहीं, ईश्वर के ही नाम को ध्याते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना संबंध रखते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता है तो उससे हमारा घर जो है उसमें अशुद्धि आने लग जाती है। इसीलिए हमें अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट की जय जयकार करानी अवश्य सिखानी चाहिए और भगवान का ध्यान करने वाले भगवान के शरणागति व्यक्ति जो है उनका रसोई घर भी जो है बिल्कुल भगवान की सेवा के समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर स्त्री रसोई घर में जाकर रोटी बनाती है तो वो ईश्वर की ही सेवा कहलाती है। अगर वह कहीं भी जाकर सेवा करेगी तो वह ईश्वरीय ही सेवा कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई शिष्य शरणागत होता है अपने गुरुदेव का तो उसके जो गुरु की सेवा है वो भी ईश्वर की सेवा ही कहलाने लग जाती है। कहते हैं कि गुरु के आश्रम में अगर नाली का काम मिले, रसोई का काम मिले, उनके वस्त्र धोने का काम मिले या फिर अनेकों जो सेवाएं रूपी कर्म है अगर वो मिलती है तो वो गुरु की सेवा नहीं है, वो भी ईश्वर की ही सेवा कहलाई जाती है। इसलिए जो बच्चे ईश्वर के शरणागत हो गए और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया, उनके नाम की माला जपते हुए, उनकी नाम का जाप करते हुए ही अगर अपने दिनचर्या को सुबह से लेकर रात्रि काल तक केवल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए और भगवान के ही नाम से अपने जीवन को जिया जाए तो गृहस्थ में रहकर भी हम ईश्वर को पा
सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं लगा तो सारी गृहस्थी को छोड़ छाड़ कर चले कहीं हम बाबा बन जाएं। अब जहां बाबा बने वहां सोचे कि आराम की जिंदगी मिल जाएगी। अगर बाबा बनने के बाद भी किसी आश्रम में जाकर किसी व्यक्ति को कहा अरे थोड़ा सा कर्म कर लो, थोड़ा काम कर लो, झाड़ू दे दो, थोड़ी सफाई कर लो, तो जो कामचोर व्यक्ति होता है, एक होता है पालन करना, कर्मों का पालन करना, और एक होता है कर्मों का पलायन करना। जो व्यक्ति कर्म पालन करता है वह गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, पितृ सेवा कर कर ईश्वर के सदमार्ग को पा ही लेता है। और जो कर्म पलायन करता है वह केवल पलायनता का भाव रखते हुए कभी घर से पलायन करता है, कभी गुरु घर से पलायन करता है, कभी अपने मंत्रों से पलायन करता हुआ अंत क्षण में इस ईश्वर ने जो हमें शरीर का चोला दिया है इसे छोड़कर वो जो है फिर से किसी नरक रूपी संसार में उसका जन्म हो जाता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आप भगवान को पाने के लिए गृहस्थ आश्रम को एक ऐसा रोग मानते हैं जिससे भगवान नहीं प्राप्त होगा, तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि गृहस्थ में रहकर ईश्वर को पाना सबसे सुंदर मार्ग है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम हवन की वेदी पर बैठते हैं और हवन करते हैं और आहुति करते हैं तो कहते हैं कि एक व्यक्ति का विवाहित होना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए हमें हवन की वेदी से लेकर भगवान की पूजन करने के लिए पति को पत्नी और पत्नी को अपने पति की आवश्यकता होती है। इसलिए गृहस्थ में रहकर आप अपने ईश्वर की सेवा करें और खूब उनकी सेवा करते हो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो हनुमान जी की सेवा यानी ब्रह्मचारी हनुमान जी की सेवा करने के लिए वो स्वयं लंगोटधारी होना चाहते हैं और उन्हें जो है विवाह नहीं करना, तो उनके लिए भी मैं यही बताऊंगी कि एक बार तो भगवान बाल ब्रह्मचारी पवन पुत्र हनुमान जी ने भी विवाह किया था सूर्य भगवान की पुत्री के साथ। इसका मतलब संसार में अगर संपूर्ण ज्ञान को पाना है तो विवाह और गृहस्थ मार्ग जो है सबसे सुंदर मार्ग है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो यही कहूंगी, अगर समझ में आती हो तो इनको शेयर करें, पूरी सुने, काट काट कर वीडियो को सुनने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके सुने, समझ समझ कर सुने, आपके जीवन का कल्याण अवश्य होगा। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।